हमारे साथ हैं निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद जी। और गोरखपुर में निषाद पार्टी की संकल्प दिवस का कार्यक्रम होना है, इसके लिए इन्होंने बहुत यात्रा भी की और इनका बयान इस समय काफ़ी चर्चा में है कि भाजपा के विभीषणों ने 43 सीट पर हराया और लोकसभा संत कबीर नगर पर परवीन निषाद को भी विभीषण ने हरवाया। तो मंत्री जी ये बताइए, जैसे विभीषण आपने कहा, तो विभीषण तो सत्य के साथ था, रावण कौन है? देखिए, अलग अलग युगों में अलग अलग पद दिए जाते हैं। मतलब रावण तो वही थे जो दुख पहुंचाने वाले थे, और जो जो दुखी थे, कहते हैं ना कि पीड़ित, दुखी और अपमानित, वो सपा बसपा कांग्रेस से थे। तो आज वो सब मोदी योगी के पास है। लेकिन पीड़ित और दुखी अपमानित लोगों को सम्मान मिल सके संविधान से, वो कुछ ऐसे लोग हैं कि जो हमेशा चाहते हैं कि वो पीड़ित रहें, दुखी रहें, अपमानित रहें। जैसे मछुआ समुदाय, एक अभी निषाद राज के वंशज था, भगवान राम को उतारने वाला था, अंग्रेजों मुगलों को मौत के घाट उतारने वाला था कि ये सब दुख दे रहे हैं, पीड़ा दे रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं देश को। सम्मान की लड़ाई लड़ा, देश तो आज़ाद हो गया, संविधान बन गया। संवैधानिक अधिकार छीनने वाले को तो रावण कहते हैं। तो ये जो मिला हुआ हक है जो है संविधान में, वो छीनने वाले कौन से लोग हैं, वो मैंने इसी में किताब में लिखा है कि छीनने वाले धोखेबाजों का पर्दाफाश है। ये सपा बसपा कांग्रेस ने मिलकर लेदरमैन वाशरमैन को तो दे दिया, फिशरमैन को फिसला दिया, और इनका मिला हुआ मझवार के नाम से, तुरैया के नाम से, ये अनुसूचित जाति की सूची में इनकी जनगणना भी हुई थी और ये गिनती भी हुई थी भारत सरकार के सेंसस मैनुअल 1961 में। और ये गिनती हुई, ये संविधान की सूची है, सूचीबद्ध है। तो खाली ये 66 समूह में लेदरमैन खाएगा सब। सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट जब लग गई, भाजपा ने लगवा 2014 में, कि 23% का आरक्षण केवल लेदरमैन खा रहा, 27 का केवल मिल्कमैन खा रहा है। और इस पे जब हम लोग पता चला तो हम लोगों ने जब दस्तावेज लाया कि नहीं नहीं, ये अनुसूचित जाति की सूची थी और ये अनुसूचित जातियां हैं, और ऐसे में गिनती हुई थी। यहाँ लेदरमैन इतने हैं, ये फिशरमैन है, इतनी गिनती हुई है। इसमें इनको कौन क्या देखा जाएगा, इसमें दिया हुआ कि भाई ऑक्यूपेशन क्या होगा, फिशरमैन होगा, वो अनुसूचित होगा। जब हम अनुसूचित जाति, हमारा नाम ओबीसी में क्यों है, दिल्ली के संविधान में सूचित कर दिया। अधिसूचना मतलब अधिकारियों को सूचना दिया जाएगा कि ये इनके अधिकार हैं। अधिसूचना मतलब जो अधिनियम जो बना हुआ है कि एक अधिकार पाने के नियम बने हुए हैं, और अधिकारी वो नियम बना, उसी के नियम का ध्यान दें, उसका नाम ही अधिनियम है। अधिसूचना जारी करते राष्ट्रपति कि भाई ये अब नियम लागू हो जाएगा। 8 अगस्त 1950 का अधिसूचना हो गया, अधिकारियों को सूचना दे दी गई कि ये अधिकार इन लोगों को इस नियम में है कि भाई निषाद का बेटा स्कूल जाएगा, सरकारी पैसे से पढ़ के आएगा, सुरक्षा पाएगा, हर महीने अपने कापी किताब कैलेंडर का पैसा पाएगा, कपड़े का पैसा पाएगा, क्योंकि गरीब है निषाद, उजड़ा हुआ अंग्रेजों मुगलों के द्वारा। ऐसे थोड़ी सूचीबद्ध हो गया। पब्लिक फाइल 1974/4 के नोटिफिकेशन मंगाया गया था हर राज्य सरकारों की, कौन से लोग सोशली एजुकेशनली इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। ग्रुप का कास्ट मंगाया गया था, मझवार एक ग्रुप है जो चमड़े का काम करने का, चमार जो कपड़ा धोएगा, धोबी है जो नदियों में काम करने का, मझवार है, ये सब उजड़े हुए परिवार हैं। इनको सम्मान से जीने का हक है। और इनको, लेकिन आप निषाद समाज की लड़ाई को लेकर के निषाद पार्टी बनाई और 2014 से सेंटर में आपकी सरकार है, 2017 से प्रदेश में है, अभी तक निषादों को क्यों हक नहीं मिल पाया? जबकि पीडीए की नारा लेकर सपा मैदान में है। लोकसभा चुनाव में आपने देखा है, आपने भी कहा कि 1 लाख का अंतर आया। क्या निषाद आपसे छिटक रहा है? अब भाजपा से छिटक रहा, हमसे कहाँ छिटकेगा। ये विभीषणों की वजह से नहीं मिला आरक्षण। ये देखिए ना, ये 1994 में ये कौन थे, यही विभीषण तो सपा बसपा में थे। ये एक नया नियम कैसे बन गया? अधिसूचना, दूसरी अधिसूचना जारी हो गई उत्तर प्रदेश में। अधिनियम दिल्ली का 1941 का, अब एक अधिसूचना जारी हो गया उत्तर प्रदेश में, अधिकारियों को अलग सूचना दे दिया। निषाद अब पिछड़े में आ गया, अनुसूचित नहीं। अब बेटे बाप के पास पैसा होगा तो पढ़ेगा ना, सारा सड़ेगा। अब सर पर ढोएगा टोकरी, अब नहीं पाएगा नौकरी। ये आ गया। मैंने जब आंदोलन किया तो फिर से निकला, ओबीसी से निकाल दिया गया। इसका मतलब अगर गलत था तो भी निकाला गया ना। तो जब ओबीसी से हमें निकाल दिया सपा ने, तो हमारा ओबीसी में से 27% काट के 9% दे। लेकिन ये जो माननीय योगी जी ने लिखा पत्र आरजीआई को, तो आरजीआई ने जब एक्सेप्ट कर लिया कि केवट मल्ला मझवार है, माननीय योगी के पत्र को ही ने दिया हवाला। अब सामाजिक न्याय मंत्रालय में मेरा पड़ा हुआ। ये विभीषण जाके कहते हैं कि आरक्षण देंगे तो डॉक्टर बड़ा हो जाएगा,
निषादों का अम्बेडकर हो जाएगा, कांशी राम हो जाएगा। पता चला कि उल्टा ही भाई जब योगी जी की आज के वायरल होता वीडियो हमारे साथ, वो हमारे बचाव में धरना दिए थे जब रेल आंदोलन हुआ था, तो ये बड़ा आंदोलन हुआ था, तो ये विभीषण चाहते फिर निषाद आंदोलन में आ जाए, फिर रोड पर आ जाए। भाई मैं जब सदन में वकील हूँ, तो जिसका वकील सदन पर नहीं होता उसे रोड पर आना पड़ता है, लेकिन जब मैं सदन में हूँ तो रोड पर आने की क्या जरूरत है। लेकिन ये चाहते हैं कि नहीं फिर रोड पर समाज आए तब मिले, तो विभीषण ही तो छेद कर रहे हैं। देखिए मैं कह रहा हूँ कि विभीषण, ये समाज के विभीषण का मतलब कि यही समाज का हिस्सा भी खाएंगे और उनका दूर भी करेंगे। जैसे उपचुनाव था, उपचुनाव में भी आपने काफ़ी प्रयास किया, आपको 2 सीट जो माँग रहे थे आप वो भी नहीं मिली और आप लगातार भाजपा पे जो हमला कर रहे हैं विभीषण के नाते हो रहा है, तो क्या भाजपा का साथ चलेगा कि कुछ दुराव हो रहा है कि अलग कुछ रास्ता होगा? नहीं, नहीं, देखिए हम कहाँ कांग्रेस और सपा, बसपा, भाजपा सभी को हमारा समाज देख लिया और हम लोग भी देखे हैं। और जो सम्मान आज भाजपा के साथ है, वो हमेशा ही भगवान राम के उस मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आदर्श को स्थापित करने वाला, और जिसमें निषाद राज भी उनके अभिन्न मित्र थे, एक आध बाल सखा थे। तो आज मेरे उस सम्मान को भाजपा बढ़ा रही है। मैं एक ही चीज़ चाहे आरक्षण, जो बीच में रुकावट है बस यही है और कुछ नहीं। हम चाहते हैं हम लोग भाजपा में फिर से आए, इसीलिए मैं बार-बार बा दिल्ली भी कहा, उत्तर प्रदेश में भी कहा, वादा भी किया था कि नहीं जल्दी इनके ऊपर कार्रवाई होगी, कि भाजपा में रहकर भाजपा का ही वोट खराब करना, विपक्ष को पैसा दे के जितवाना। भाई मैं कह रहा हूँ कि आज के दिन हम तो निषादों के वोट के मालिक कोई हैं। नामज़द विभीषण है? नहीं, नामज़द तो हर में 4300 सीट पर ऐसे बहुत लोग हैं जो इकट्ठे हैं कि नहीं नहीं, जैसे हम लोग निषाद लोग हैं, निषाद का वोट डलवा देंगे, खाली आँख मूंद के ऐसे चलते रहे। ये जब निषाद मजबूत हो जाएंगे तो बाद में झंडा नहीं उठाएंगे। जैसे दलित मजबूत हो गया, वो अपना झंडा उठा लिया, निषाद अब जाग जाएगा तो ये अपनी पार्टी बना लिए हैं। तो भाई पार्टी तो इसीलिए बनी कि जो हमारा नहीं हिस्सा मिला, तो उनको पार्टी, हम तो कहते हैं आज के दिन में उनको भी अपील करता हूँ जो विभीषण है, कहाँ हैं भाई। जब अंतिम में 5 सीट लेके आया था निषादों को लड़ाने के लिए, तो एक ही बेटा मेरा था ना, 4 तो हम दूसरे को लड़ाना चाहते थे, और लड़ाया भी विनोद बिंद को और पीयूष रंजन निषाद को, 2 और नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि आज के दिन में निषाद पार्टी आगे बढ़े और इनका सम्मान मिले। भारतीय जनता पार्टी छोटा नहीं, ये देखिए अधिसूचना जारी हुई है उत्तराखंड में, या ऐसे ही एक अधिसूचना उत्तर प्रदेश में जारी हो जाए कि शिल्पकार जाति ने जातियों का समूह है। उत्तर प्रदेश में भी मझवार जाति ने जातियों का समूह है, केवट मल्ला मझवार है। जब किया ही है तो यहाँ भी कर दें। हम कह रहे हैं कि आखिर किस लिए हम लोग इसी वादे के, ये भाजपा का ही है, हमारा तो है नहीं। भाजपा का वादा पूरा कराने के लिए, और निषाद है जानते ही हैं किस तरीके से रहते जैसे हैं। विपक्ष ये कहता है कि आप निषादों का कोई लाभ नहीं किए, सिर्फ परिवार का लाभ किए, आप अपने परिवार को लेकर के ही चले। वो क्या विपक्ष से पता सबको कि आज सैफई में कितने लोग उनके परिवार के लोग हैं। जिस तरीके से उनके लोग, आखिर सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट क्या कहती है, उनके परिवार नहीं बल्कि उनके जाति को ही विशेष लाभ पहुंचाने वाली पार्टी समाजवादी पार्टी है। इसीलिए तो उससे दूर हुए लोग। आज परिवार के लोग हमारे पार्टी के अंग हैं। सारे लोग हमारे, वह एक समाज के 24 घंटे काम करने वाले लोग हैं। अगर वकील कैसा चाहिए, हम कहते हैं आज के दिन में प्रवीण निषाद नहीं है, ठीक है, हमारे परिवार को नहीं अवसर मिला। अब कौन आवाज़ उठा रहा है दिल्ली में आरक्षण की? अब तो समाज कहता नहीं साहब वो परिवार नहीं थे, हमारी आवाज़ थे, दिल्ली में आवाज़ उठाते थे, ये विभीषणों ने हल्ला करके नुकसान पहुँचा दिया। लेकिन एक ठो अमटौरा में हत्या हुई थी शिवधनी निषाद की, आप वहाँ तक नहीं जा पाए। लोग कहते हैं कि आप कौन-सी मजबूरी थी कि नहीं गए नहीं, वहाँ? मजबूरी नहीं थी ये, इसके लिए मैं चाहता हूँ, और अब जितने भी नेता हैं या समाज चाहता है कि अगर ये अनुसूचित जाति से अधिनियम से हम सुरक्षित थे और सुरक्षा छीन लिया गया, तब आज रामधनी निषाद जैसे लोगों की हत्या हो रही है। पूरे प्रदेश में एक चमार के बेटे को कोई डंडे से नहीं मार रहा, गोली तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि वो इतना बड़ा कड़ा अधिनियम है, अनुसूचित जाति अधिनियम है, कि उससे इतनी कि सीधे अनुसूचित जात आयोग सीधे उसे सुरक्षा देता है। और अगर अधिकारी कर्मचारी दोषी हैं, केवल आप सारे किसी भी अधिकारी, डीएम को, एसपी को, दरोगा को, एसडीएम को सीधे तलब करता हूँ, सीधे सजा देता, अनुसूचित जाता है। तो हमें चाहता हूँ कि रामधनी निषाद जैसे लोग अब न मारे जाएं, राजनीति न करें। ये लोग वही लोग हैं जो हमारा अधिनियम छीनवाने वाले हैं, जाके फोटो खिंचवा रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम वो अधिनियम लागू हो, इसलिए मैंने अभी पूरे प्रदेश में था और अब आया हूँ। आज के दिन में वही नारा है इस मंच का, 13 हाँ, इसी संकल्प दिवस की संकल्प यात्रा। दिवस एक बहाना है, हाँ। उसमें नारा ही है
कि रामधनी के सम्मान में, निषादों के सम्मान में और निषाद पार्टी मैदान में अब आगे किसी निषाद पर कोई अंगुली दिखाने में भी सोचे और ये अधिनियम नहीं लागू होगा तो मान के चलो कि भाजपा को समस्या होगी 2027 में। मैं चाहता हूँ उससे पहले हमारा मिला हुआ संविधान का अधिनियम लागू कर दे। किसी निषाद को अब नीति नेता से नहीं, नीति से सुरक्षा चाहता हूँ। तो नेता लोग नेतागिरी न करें, बल्कि नीति से ही नेतागिरी करने वाले लोग हैं, हम नीति लागू करवाने वाले लोग हैं। इसलिए क्या किया, देखिए फ़ोटो खिंचवा लिया, ले जा माननीय मुख्यमंत्री से मिलवा दिया, बदले में तो स्कार्फ पा गए, उसे 5 लाख रुपया किसान बीमा का दे दिया। किसान बीमा तो ऐसे भी मिल जाए, उसमें क्या मिला बताइए। आज अनुसूचित जाति होते तो 25 लाख रुपया उसे मिलता, उसका घर मिलता, सजा अलग होती और अधिकारी भी दोषी होते जो एक दिन पहले उसने अपनी आशंका जाहिर की थी कि हमारे साथ अन्याय हो जाएगा, पंचायत कराया, फिर जाके हत्या हो गई। तो ये तो अधिकारी को भी जेल जाना चाहिए। तो ये तभी संभव है जब ये आयोग, अनुसूचित जाति आयोग से सुरक्षा जो हमारा है वो फिर मिल जाए। वो तभी संभव है कि जब सरकार चाहे कि केंद्र और राज्य में हमारी सरकार है। मैं चाहता हूँ, इसलिए आवाज़ तो चाहिए, हम तो सरकार चाहती है, लेकिन अब वो लगे कि जिसको देंगे वो भी जाने, तो जनता जाने, आपको जिसको लेना हो आवे, रोड पर आएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये आज के दिन का संकल्प वो रामधनी निषाद के नाम है। पूरे प्रदेश से लोग ये आवाज़ उठाने आए हैं कि रामधनी के सम्मान में जो निषाद हत्या हुई है प्रदेश भर में, उनके सम्मान में निषाद पार्टी मैदान में आगे सुरक्षा मिले इन्हें और अधिनियम से सुरक्षित हो कि निषाद की बेटी को कोई अंगुली दिखाएगा, गलत नियत से दिखाएगा, जाएगा जेल, नहीं होगा बेल। अब अधिनियम बदल गया पिछड़ी में, अब निषाद की बेटी की इज्जत लूटा जाएगा, वो गिड़गिड़ाएगा थाने पर, इधर जाए। अब तो चमार भाई धोबी भाई तो नहीं गिड़गिड़ा रहे हैं, वो तो दरोगा गिड़गिड़ाता, भैया माफ़ कर दो, जल्दी मुकदमा लिखते साले जेल भेजते हैं। दौड़ के पहुंच जाते दरोगा, एकदम मतलब सुन गए किसी अनुसूचित जात के यहाँ कुछ भी घटना हो गई तो दरोगा सीओ लगे हैं, सीओ भैया आप आगे मत बढ़ो, हम तुम्हारी सेवा के लिए खड़े हैं। उसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि निषाद भी सुरक्षित है, देश को सम्मान कराने वाला है, अब भगवान राम को पार उतारने वाला। जिस तरीके से सबकी नैया पार उतारना मझधार में है, भाजपा निश्चित रूप से वादा किया है, इसे पूरा करेगी। आपका कहना है कि भाजपा ने जो वादा किया था निषादों को आरक्षण देने के लिए, उसको पूरा करे और अधिनियम से जब निषाद समाज सुरक्षित रहेगा तभी उसकी सुरक्षा रहेगी, उसकी इज्जत बचेगी, उसका सम्मान रहेगा। जैसे SC/ST के लिए नियम बना हुआ है वैसे निषादों के लिए बने, और भाजपा यदि समय रहते नहीं बनाई तो 2027 में निश्चित रूप से उसको नुकसान होगा। कैमरामैन मुन्ना के साथ डॉक्टर सिंधु कुमार मिश्रा, TV9 गोरखपुर।